नमस्कार। हिंदुस्तान भर से बीटीएस न्यूज के देखने वालों का बीटीएस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। का जो प्रोग्राम रखा गया है, ऑल इंडिया से जो है मेरे डेलीगेट भाइयों से सबको, और हमारे कोतवाल साहब जो हमारे ग्रेटर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस जो सुलझे हुए कमिश्नर है, ऐसे इतने कमिश्नर आए। मैं भी जो है 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 13-14 सीएमओ को देखे हम, कई कमिश्नर पुलिस, डीजी साहब सबको देखे हम, मगर हमारे कमिश्नर साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाले एक ही कमिश्नर है हमारे। मैं पहली बार देखा जो हमारे पुलिस कमिश्नर जो हैदराबाद के जो अंजनी कुमार साहब हैं, मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सब लोग थालियों से उनका इस्तेमाल करिए। और हमारे सीओ साहब भी एक ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टर के भी है और हमारे वक्फ के भी सीओ है, आईपीएस है, और होने वाले हो सकता साइबराबाद के कमिश्नर भी बन के जा सकते हो, कुछ भी हो सकता फ्यूचर में। और हमारे एमएलए साहब जो हमारे एमआईएम के डायनेमिक एमएलए हैं, मगर एमएलए बाद में, मगर मेरे भाई हैं वो, मेरे आज से नहीं, हम लोग पहले से जो ना एक दूसरे को भाई भाई बोल के बिजनेस में हर चीज़ में मुलाकात होते रहती है हम लोगों की, और हम लोग जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए, और हमारे असद भाई, अकबर भाई, ये सब मिलके जो है ना हमारे पार्टी से भी अलायंस होके काम हम लोग जो कर रहे हैं, एक जैसी होके काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारे मुजीब भाई जो यूनियन टीएनजीओ के जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे सीएम साहब से भी, सबसे जो है ना हमारी पार्टी के तरफ से भी आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। मैं सबको मैं मुबारकबाद देते हैं। और हमारे यूसुफ भाई मेरठ से आए, इमरान साहब मुंबई से, और हमारे मुनीर साहब यहाँ के हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर हमारे ख्वाजा फैजल साहब, और हमारे गौस भाई सब, अतीक साहब, और हमारे जितने मेहमान आए हैं, मैं एक एक का नाम लिए तक टाइम दूंगा। मैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। पूना से, अकोला से, दिल्ली से, गुजरात से, अहमदाबाद से, जहाँ से भी आए हमारे भाइयों को सबको, और हमारे पूरे वक्फ के ऑफिसर्स को, असिस्टेंट सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर्स, रेंट कलेक्टर्स, पूरे सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल कर आप लोग आए यहाँ पर सुन रहे हैं, और आज ऑल इंडिया से जो आए डेलीगेट्स, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे मजीद भाई और सबको, बड़ी बात तो ये है कि सिराज साहब ऑल इंडिया के जनरल जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर के, 2 बार सलमान खुर्शीद साहब को हराए जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, फिर केरला के गवर्नर को भी हराया एक बार, और 18 साल से इंडिया इस्लामिक कल्चर के सेंटर है बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली में हर पार्टी के लोग वहाँ पर आके टच करते हैं, मगर कोई पार्टी से आज तक मेंबर नहीं बने हो, कोई पार्टी से नहीं। मगर केसीआर साहब के बारे में जो है ना बहुत अच्छी राय रखते हैं, और केसीआर साहब आज हमारे एक ऐसे सीएम हैं, इंडिया में सब लोग सेकुलर बोलते हैं, मगर सेकुलर कोई नहीं है, सिर्फ केसीआर साहब, केटीआर साहब, ये लोग की गवर्नमेंट सेकुलर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इमाम मौजूदों को भी 5,000 रुपये कोई भी नहीं दिया आज तक इंडिया में। यहाँ पर 10,000 मस्जिदों को आज दे रहे हैं हम लोग, और 5 से 6,000 एप्लीकेशन वेटिंग में, वो भी क्लियर हो जाएंगे केसीआर साहब के गवर्नमेंट में। और ऐसे कई स्कीम्स हैं, और वक्फ से भी परसों हम लोग 36 एकड़ ज़मीन जो है 23 स्कूलों को दी, 28 स्कूलों को। तो ऐसा करके हम लोग जो है ना बहुत सा काम वक्फ का भी हो रहा, हमारे को गवर्नमेंट की सपोर्ट है, और हमारी पुलिस जो है फ्रेंडली पुलिस है। आज आप देख रहे होंगे कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हैं, यहाँ पर हैदराबाद इतना पीसफुल है, रात के 2 बजे भी हमारे माँ बहनें निकले तो कंफर्टेबल जा सकते, घर को आ सकते, दूसरे एरियो में नहीं जा सकते, दूसरे स्टेटों में नहीं जा सकते। यहाँ की पुलिस फ्रेंडली पुलिस, और पुलिस हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है। यहाँ पर कौन अच्छा आदमी है, कौन खराब है, तो यहाँ पर लैंड ऑर्डर कभी खराब हो नहीं सकता। और अंजनी कुमार साहब के दौर में कभी भी ऐसी गलत 4 साल का पीरियड होने आएगा, आज तक 4 साल कोई कमिश्नर नहीं थे। आप इसलिए बिल को नजर कर रहा हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो दिल्ली में है, लगभग 18,000 स्टूडेंट्स वहाँ से तालीम लेकर सोसाइटी में अलग अलग नौकरी, अलग अलग काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में हज़ारों ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो वहाँ से तालीम हासिल करके सोसाइटी को सर्व करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ
कि हैदराबाद में जो हम लोग छोटा छोटा काम किए हैं उसका थोड़ा पहुंच उसके बारे में थोड़ी चर्चा दिल्ली में भी होनी चाहिए। दोस्तों, आज ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं केवल 2 मिनट आप लोगों का और लूँगा। हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर, जिनके बारे में जानकर खुद को एक इंसान मोटिवेटेड फील करता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं हो कि कोई देश के बड़े पद पर ही लोग रहें, कोई ज़रूरी नहीं। एक आम इंसान भी आपको मोटिवेट कर सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जिस समय कोरोना का लॉकडाउन बहुत अपने पीक पर था और एक बार मैं अपनी गाड़ी से बशीरबाग से चार मीनार की तरफ जा रहा था, तो शायद मदीना के पास बिल्कुल वो कर्फ्यू का माहौल था, तो उस समय ज़्यादा लोग रोड पर नहीं रहते थे। लेकिन उस कर्फ्यू के माहौल में फुटपाथ पर मैंने एक इंसान, एक औरत, एक मर्द को देखा बैठकर खाते हुए। देखने से ही लगा कि वो लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन फिर भी बैठकर खा रहे थे। चूंकि मुझे लॉकडाउन एनफोर्स करना था, उस समय का माहौल ऐसा था कि आपको हर दुकान को बंद रखना है, तो इसीलिए मैं गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ से जा रहा था। तो मुझे स्ट्राइकिंग क्या लगा वहाँ पर कि बात जिस समय ये लोग दोनों खा रहे हैं, एक ही अब जमीन पर खा रहे थे या पत्ता पर खा रहे थे या न्यूज़पेपर पर खा रहे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ खा रहे थे और खाने के वक्त दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे यही लगा कि देखिए, आज की तारीख में जब हैदराबाद ही नहीं हर जगह इतनी दिक्कत है, लोगों को बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रही है, उस समय भी इस गरीब इंसान अपने जो भी है पार्टनर है, जो भी है, उनके साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ये कितनी बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। इस चीज़ का जिक्र मैं रात के वक्त जब मैं अपना पुलिस चेकपोस्ट को चेकिंग करने जाता था कि हमारे ऑफिसर्स लोग वहाँ मौजूद हैं या नहीं, मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, इसका चर्चा मैंने कम से कम 50 जगह किया। तो इसलिए मैं इसका जिक्र आपको यही यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ कि जहाँ तक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का सवाल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े लोग को ही दें। हमारे बगल में बैठे हुए भी लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और जिक्र करना चाहता हूँ। जब सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई हमारे सलीम साहब से, तो इनके बारे में मुझे किसी ने पहले एक बात बताया था। मैं सोचा मैं इनसे कंफर्म कर लूँ, तो इन्होंने बाद में मुझे बताया कि हाँ, वो सही बात है। बहुत पहले की बात है, जब ये कुछ ज़्यादा जवान हुआ करते थे, अभी बूढ़े नहीं हैं, अभी भी जवान ही है, तो आपको शायद विश्वास न हो, ये एक बार हैदराबाद से विशाखापट्टनम या उड़ीसा ट्रेन से गए और रास्ते में इन्होंने नहीं, कलकत्ता गए, प्लेना बंद थे जब। हाँ, प्लेना बंद थे तो कलकत्ता गए। हैदराबाद से कलकत्ता इनको था कि ट्रेन में कुछ गंदा चीज़ न खा ले, इन्फेक्शन न हो जाए, इस डर से, इस खौफ से ये कुछ खाना नहीं खा रहे थे। तो क्या खाए हैदराबाद से कलकत्ता के जर्नी में? 100 अंडे। आप सोचिए। यही नहीं, एक और बात इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कितने हजार किलोमीटर साइकिल चलाया। 2 लाख किलोमीटर साइकिल। 2 लाख किलोमीटर साइकिल चलाया। आप सोच सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब जुनून अंदर हो, जब अंदर एक काम करने का एक जज्बा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड, जैसा कि हमने तकरीर में सुना कि हजारों एकड़ जमीन आने वाली नस्ल के लिए बचा कर रखा गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हिंदुस्तान, हम लोग एक बहुत ओवर पॉपुलस कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन के ऊपर प्रेशर हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगा। और ऐसे हालात में अगर वक्फ बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज़मीन बचा कर रख रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं कहता हूँ ये नेशन बिल्डिंग का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसके लिए तमाम वक्फ बोर्ड के सभी जो अफसरान हैं, सलीम साहब के लिए जिम्मेदार है, इन लोगों का मुबारकबादी देते हुए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे भी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कुरैश के भी जो सदर हैं, मैं सबसे पहले उनका इस्तेमाल करता हूँ सरजमीन हैदराबाद पर। और कमिश्नर साहब जनाब अंजनी कुमार साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से ज़्यादा अरसे से शहर हैदराबाद की खिदमत कर रहे हैं। और अभी आप जानते हैं 2 रोज पहले गणेश विसर्जन का जो जुलूस पुरअमन तरीके से अंजाम पाया है शहर हैदराबाद में, इनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और जनाब सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम वक्फ बोर्ड की जानिब से ऑर्गेनाइज किया है, इनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और मेरे भाई, मेरे साथी और जनाब शाहनवाज कासिम साहब जो IPS ऑफिसर है, CEO वक्फ बोर्ड है, डायरेक्टर भी है तेलंगाना माइनॉरिटीज के, उनको भी यहाँ पर आए, जो उनका भी मैं वेलकम करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ हमारे ZA जावेद साहब एडवोकेट मेंबर और जनाब मुजीब साहब PN जो, और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से हमारे पूरे बरादरी के भाई लोग जो तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब का इस्तेमाल करते हुए यही कहना चाहता हूँ, बहुत कम मौका मिलता है आप लोगों के साथ बात करने का। आज तक हम जो भी पूरे बरादरी से यहाँ पर मुलाकात करते थे, वो हमारे शहर हैदराबाद के काफी हमारे भाई लोग हैं, जिन्होंने हर तरीके की, जब कभी भी कोई भी चीज की परेशानी आती थी तो सबसे पहले हमारे पार्टी के दफ्तर दारुस्सलाम मंदिर में मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करने आते थे, और अभी भी मिलत जनाब अंजरुद्दीन ओवैसी साहब करने आते हैं। तो हमारा आपका जो रिश्ता है एक ऐसा रिश्ता है जो हम जाहिर नहीं कर सकते, मगर हर हमेशा हमारी जमात आपके साथ है, जिसका हम सबूत आपको दे सकते हैं। यही हम आपको कहना चाहते हैं। भैया सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की जो शख्सियत है, मैं अभी सुन रहा था, मैं भी काफी जमाने से इनको देखा नहीं था, मगर सिराज साहब के बारे में काफी चीज़ा मैं सुना था हमारे बड़ों से भी, तो आज हमको बड़ी खुशी हुई कि कोई मामूली बात नहीं है। सिराज साहब जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली के पिछले 4 साल से अगर है तो बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़े अच्छा है। तो आज जो ये यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर ये जो एहतमाम किया गया है, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सलीम साहब की सोच थी, क्योंकि आप जानते हैं सलीम साहब जैसा हर आदमी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सलीम साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके सामने हाजिर होने का यहाँ। और आगे की बात शुरू करने के पहले मैं एक अपने खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि आज जब हमारा तारुफ कराया गया जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से, जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली से है, तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हम लोग दोनों एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। ये हमसे बहुत सीनियर है, इसलिए काफी अरसे के बाद अगर कॉलेज के कोई सीनियर से आपकी मुलाकात होती है तो बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई सर। इस जलसे में हमारे परिचय के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए डिपार्टमेंट के तरफ से वो कम है। जब कोरोना का पहला वेव शुरू हुआ था पिछले साल, और लॉकडाउन के वक्त गरीबों को उनको फूड आइटम्स खाना मिलने में दिक्कत हो रहा था, ऐसे मौके पे सबसे पहला जो प्रोग्राम हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का किया वो एमएल साहब के साथ फंक्शन हॉल में हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला लगभग हर पुलिस स्टेशन लिमिट में आगे इसको ले जाया गया। तो मैं एमएल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सही मायने में जो एक लीडर का जो एक क्वालिटी, एक डेफिनेशन है, वो यही है कि जब आपके सिटीजन तकलीफ में हो, परेशानी में हो, आप उनके साथ कैसे रहते हैं। और पिछले 1-1.5 साल से जो हम लोगों ने
हैदराबाद में ही नहीं, तमाम दुनिया में, हिंदुस्तान में, हर जगह जो परेशानियां खास करके गरीबों के साथ हम लोगों ने देखी है, उसमें उन सभी लोगों ने जो मदद किया है, जो एक साथ मिलकर कोशिश किया है गरीबों को उनके तकलीफ को कम करने का, उसमें हमारे एमएलए साहब बिल्कुल एक मिसाल पैदा करते हैं। हमारे इंडियन पुलिस सर्विस के हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई शहनवाज कासिम साहब, जब मैं आईजी वाला था ये वहाँ के एसपी थे और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और तरह तरह की चीज वहाँ की। और मैं तो यही मानता हूँ कि वक्फ बोर्ड के लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश हाजी यूसुफ साहब और जनाब सलीम साहब, सबसे पहले मैं सलीम साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस खास मौके का एहतमाम किया। जनाब सलीम साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब कमिश्नर साहब बोलिए। आप लोग बोलिए कमिश्नर साहब का इस्तेमाल यही है जो, मगर इसलिए ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाला है। कमिश्नर साहब पहली बार देखा भाई, मेरी लाइफ में तो पहली बार देखा सेकुलर कमिश्नर साहब। जनाब सलीम साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन करेंगे। जनाब मेराज हुसैन साहब एमएलए नामपल्ली। जनाब सलीम साहब रजिस्ट्रेशन चेयरमैन कर रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन करेंगे तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के जानिब से। जनाब मोहम्मद सलीम साहब जनाब मुजीब साहब PNU सदर हैदराबाद। अब सलीम साहब जनाब मोहम्मद सलीम साहब रजिस्ट्रेशन करेंगे। डॉक्टर वक्फ बोर्ड के जानिब से रजिस्ट्रेशन रखा गया है। हमारे चेयरमैन साहब जो रियासत तेलंगाना बनने के बाद पहले चेयरमैन तेलंगाना स्टेट इंटरव्यूज के मोहताज नहीं है। हमारे CEO साहब शहनवाज कासिम साहब IPS ऑफिसर, तेलंगाना गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और दीगर कई फ्लड्स के टाइम पे और दीगर कई कामों में फलाह बहबूद के कामों के अंदर भी बढ़-चढ़ के वक्फ बोर्ड हिस्सा लिया। ये वक्फ बोर्ड अपने आबा व अजदाद बनाने वाले का ये वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ बोर्ड के अंदर अपने पसंदीदा जायदादों और डॉक्टर MD अब्दुल कुरैशी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आप भी स्टेज पे आइए और तशरीफ रखिए। अनवर बेग साहब वक्फ बोर्ड मेंबर, आप भी दयास पर तशरीफ रखिए। दो मिनट आज का ये जलसा जनाब सिराज
नजदीक कुरैशी साहब का फेलिसिटेशन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से और जनाब मोहम्मद सलीम साहब रखते हुए आपके खिदमत, आपका सोशल वर्क, आप हिंदुस्तान के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशनों के सदर हैं और आप अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में स्टेट है तेलंगाना, उसके अंदर एक हैदराबाद एक ऐसा शहर है, हिंदुस्तान के हर वो शहरी, हर वो सुकून चाहने वाले रिटायर्ड एम्प्लॉय, हर आदमी भी हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद के तरफ देख रहा है। इससे पहले बेंगलुरु को देश में थे, उसके बाद जो तेलंगाना में है, आपने हैदराबाद कमिश्नर बन के हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद, फिरकावारत ताकतों को कुचलते हुए हिंदुस्तान के शहरी, हैदराबाद के शहरी आवाम अमन और शांति के साथ अपने बहुत लोग पढ़ेंगे इसका। हिंदुस्तान के अंदर कभी भी जो सेंट्रल वर्क काउंसिल वाले हैदराबाद को आते हैं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी देखकर सलीम साहब को दुनिया का अप्रिशिएट करते हैं हर मीटिंग में। आज सेंट्रल